Hello everyone. In this video, we are going to share a TCS interview experience of one of my friend. So we have Mrityunjay with us, and he will share his interview experience. So Mrityunjay, you can join now. हेलो ओके। मृत्युंजय। हाय विशाल। तो मृत्युंजय बताओ कैसा हुआ तुम्हारा इंटरव्यू और तुम्हारा रिटर्न कब हुआ था, उसके बाद फिर इंटरव्यू की डेट कब शेड्यूल हुआ था। मेरा रिजल्ट आया था 30 सितंबर को और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 1 अक्टूबर। बट हाँ। कनेक्टिविटी इशू की वजह से मेरा इंटरव्यू हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मुझे आज आज के लिए शेड्यूल मिला था। आज मेरा इंटरव्यू था टीसीएस का। हाँ, तो आज जब इंटरव्यू तुम्हारा जब शेड्यूल हुआ, मतलब जब तुम्हें तुम्हें टाइम क्या मिला था इंटरव्यू का, और ये ईमेल कब आया टेन था कि ट्वेंटी आज टू टेन इंटरव्यू है। फिफ्टी कल अच्छा, मतलब कल तुम्हारा आया पहले मुझे 1 तारीख इंटरव्यू को का। इंटरव्यू होना था। यस। मतलब एक अक्टूबर को होना था, लेकिन इंटरव्यू इंटरनेट का फर्स्ट इश्यू की वजह से तुम्हारा रीशेड्यूल हो मेरा गया था। इंटरव्यू। जी। हाँ, और उसके आज इंटरव्यू होना, तो और ये लिंक तुम्हें एक दिन पहले मिली है ना इंटरव्यू की, कि तुम्हारा आज यस। इंटरव्यू है। मेरा ठीक है, तो हाँ कल मेल आया मुझे। मेरा हाँ शेड्यूल 10:20 to 10:50। शेड्यूल हुआ। तो जी। कितने इंटरव्यूअर्स थे, पैनल में कितने लोग थे। पहले तो एक लोग थे जिसने मेरा टीआर और एमआर एक साथ लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने तो मूव किया तुम्हारे मुझे एचआर राउंड के लिए। तो पहले मतलब एक ही टेक्निकल इंटरव्यूअर थे जिन्होंने तुम्हारा टेक्निकल राउंड और मैनेजरियल राउंड दोनों एक साथ ले लिया था। जी। हाँ, तो थोड़ा सा बताओ कि टेक्निकल राउंड कैसे हुआ था, क्या क्या पूछा था। पहले तो उन्होंने मुझसे मुझसे कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं कि नॉन सॉफ्टवेयर में। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है। उन्होंने रिज्यूमे में मुझे देखकर बताया कि आपने तो ज्वाइन किया था सेल्स में, तो आप सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया उन्हें। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आपने वर्क किया है फ्रंट एंड पे। हमने कहा यस सर। तो उन्होंने फिर उसके बाद लैंग्वेज पूछी हमसे। मैंने लैंग्वेज अपनी बताई तो उन्होंने मुझसे ऊप्स पूछा। ऊप्स के प्रिंसिपल्स पूछे। फिर उन्होंने मुझसे एक सिचुएशन रखकर एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं तुम्हें हायर करता हूँ और साथ में कोई और कंपनी तुम्हें हायर करती है अनदर सिटी पे, अच्छे सीटीसी पे, तो तुम किस में जाना चाहोगे। और फिर उसके हाँ, बाद उन्होंने ये पूछा कि अगर मैं मान लो तुम्हें मैं हायर करता हूँ और तुम्हें 10 साल तक तुम्हें एक ही सैलरी पे रखता हूँ तो तुम क्या करोगे। तो ये कुछ फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे ना, कि मतलब जैसे अगर तुम्हें 10 साल जी। तक रखते हैं, इतना ही पे जी। करते हैं, या तुम्हें कोई और एक ही। हायर सीटीसी वाली कंपनी, है ना, तो जी मतलब ये जी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इस पे तुमने क्या बताया था। पहले तो मैंने बताया उन्हें कि अगर मुझे कोई बड़ी कंपनी मुझे हायर ऑफर देती है तो मैं, मुझे पता है टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, तो टीसीएस में काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। पहला एज अ इनके फ्रेशर ट्रेनिंग मैं प्रोग्राम अच्छे हैं, इंटरटेनिंग और प्रोग्राम्स अच्छे हम हैं नॉलेज ओवर और मनी भी प्रेफर करते हैं ऐसा। नॉलेज मनी भी प्रेफर करते हैं। तो मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा ओके। उन्होंने ये क्वेश्चन रखा अगर मैं 10 साल तक तुम्हें एक ही पे करता रहूं तो तुम क्या करोगे। तो वहां पर मैं हाँ चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर हाँ उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ज्वाइन क्या होता है, व्हाट इज ज्वाइन। फिर हाँ, उन्होंने डीबीएमएस मुझसे के पेन क्वेश्चंस और पूछे। पेपर फिर मुझसे कहा कि पेन और पेपर लेकर, पेन और पेपर के पे कहा कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन को टेबल बना के दिखाओ। उन्होंने टेबल बना के दिखाया मैंने उन्हें। फिर उन्होंने पूछा मुझसे डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है। डीडीएल के कमांड्स पूछे, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। एंड फिर डीएमएल के कमांड पूछे, क्रिएट, इंसर्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। फिर उन्होंने ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस पूछा। फिर ड्रॉप एंड डिलीट में डिफरेंस पूछा। फिर डिलीट एंड ट्रंकेट में डिफरेंस पूछा। फिर उन्होंने तो फंक्शन ओवरलोडिंग पूछा। तो मतलब उन्होंने मैक्सिमम सवाल तुमसे डीबीएमएस से ही पूछे, तो तुमने क्या अपने रिज्यूमे में डीबीएमएस लिख रखा था। जी नहीं, मैंने अच्छा, तो अपना इंट्रो में मैंने उन्हें बोला था कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज माय बेसिक डीबीएमएस एंड ओप्स। जो अच्छा, जो मैंने इंट्रो में कहा, तुमने जो मैंने कहा वही पूछा उन्होंने। अच्छा, जो तुमने इंट्रो में अपने बताया था, उन्होंने तुमसे वही क्वेश्चंस पूछे वही है ना, पूछा। और जी। तुम्हारे रिज्यूमे से फिर उन्होंने उसके एक दो बाद सवाल पूछे थे, जैसे तुमने वो एम स्वाइप में कुछ सेल्स। सेल्स वाली इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब किया था। यस।
पार्ट उससे टाइम जॉब रिगार्डिंग मैंने कुछ सवाल किया पूछा? वो पूछा मुझे। और जी, तुम्हारे फिर प्रोजेक्ट से उन्होंने रिगार्डिंग? बूटस्ट्रैप से 1-2 क्वेश्चन, नहीं प्रोजेक्ट से नहीं पूछा, मुझे बूटस्ट्रैप से एक क्वेश्चन पूछा था। वो कि बूटस्ट्रैप कॉलम कैसे बनती है। फिर उन्होंने एट लास्ट मुझसे ये पूछा तुमने इंटरव्यू देकर तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मूव कर दिया है 4 राउंड के लिए। फिर मैं 4 राउंड के लिंक पे गया, फिर HR इंटरव्यू दिया मैंने। तो ये और फिर ऑल टोटल जो तुम्हारा टीआर इंटरव्यू था ये कितने मिनट का था, मतलब कितने समय तक ये चला था टीआर इंटरव्यू? अप्रॉक्स 55 मिनट। लगभग 55 मिनट्स तक चला था। और बेसिक सवाल मतलब मोस्टली सवाल तुमसे ओप्स से और डीबीएमएस से? ऊप्स डीबीएमएस एंड बस ऊप्स डीबीएमएस से पूछा उन्होंने। और और मतलब एक दो तुम्हें सवाल मतलब कितना बूटस्ट्रैप से परसेंट और लगता है कि उन्होंने मतलब तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे तुमने जो बताया था उससे ज्यादातर उन्होंने पूछा, या ज्यादातर तुम्हारे रेज्यूमे से उन्होंने पूछा? तुम्हें क्या लगता है ज्यादातर उन्होंने किस चीज से पूछा? ज्यादातर इंट्रोडक्शन के हिसाब से पूछा। वो पूछते जा रहे थे कि तुम्हें ये आता है, कि तुम्हें ये नहीं आता है। हाँ, मतलब वो तुमसे पूछते हैं कि तुम्हें मतलब तुम क्या बताना चाहते हो, तुम्हारी स्किल्स क्या हैं, जी, और फिर वो जी, उन्हीं से पूछते हैं। और लेकिन जी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो रिज्यूमे नहीं देखते, वो एक बार रिज्यूमे, एक दो बार रिज्यूमे वो देख रहे देखते थे। जरूर हैं। उन्होंने रिज्यूमे देखा तभी उन्होंने मुझसे बूटस्ट्रैप पूछा। हाँ, और उसके बाद फिर ये टीआर इंटरव्यू के बाद तुम्हें एचआर फिर इंटरव्यू में उन्हें स्विच कर दिया गया था? एचआर इंटरव्यू में स्विच कर दिया मुझे। तो एचआर एचआर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने मुझे क्या पूछा? फर्स्ट तो पहले तो उन्होंने मेरा इंट्रो लिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में। फिर? हॉबीज पूछी मेरी। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। हाँ। मैंने बताया उन्हें। तो फिर उन्होंने वो पूछा कि आप यूपी से हैं तो आप ऐसा बताइए यूपी में फेमस क्या है जो आप किसी बाहर स्टेट वाले को ना पता हो। तो बेसिकली वो एक तरह से तुमको थोड़ा सा मतलब बस ऐसे नॉर्मल से फैमिलियर क्वेश्चन करने की पूछे। कोशिश कर रहे थे, नॉर्मल करने की फैमिली है। कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। रीडिंग बुक्स। मैंने बोला कि नहीं सर मैं गेम खेलता हूँ। टाइम स्पेंड ज्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों के साथ। फिर उन्होंने बैकलॉग्स पूछी मुझसे कि तुम्हारी बैकलॉग्स तो नहीं है कोई। और बस उन्होंने कहा यू कैन लीव नाउ। अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे उस समय मांगे थे देखने के लिए, नहीं, या कुछ ऐसा? नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं मांगा था। और कुछ अगर तुम बताना चाहो कि क्या चीजें मोस्टली प्रेफर करनी चाहिए टीसीएस इंटरव्यू से पहले, मतलब क्या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादातर क्वेश्चन डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, oops, या जो तुम्हारी लैंग्वेज होगी उसी से पूछा जाएगा। जो तुम बोलोगे उसी से आएगा। अब डिसाइड करना है तुम्हें क्या बोलना है। अच्छा, और तुमने कहाँ से प्रिपरेशन करी थी, जैसे डीबीएमएस हो गया या ऊप्स हो गया, तुमने ये सब कहाँ से पढ़ा था? अगर जैसे किसी को रेफरेंस लेना हो या किसी को पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ सकता है वो? इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट से? जी। ठीक है। और थैंक यू मृत्युंजय फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू विशाल। थैंक यू।